शहीन के बारे में ये सारी बातें जब हम आपको यहाँ पे वीडियो में बता रहे थे, तो आप लोगों के कमेंट आते थे कि अबे जाओ भाई, तुम लोगों के मुंह में जो आता है तुम बोल देते हो, तुम्हें क्या पता है, तुमने ना कभी क्रिकेट खेली ना देखी, और तुम जो है ना आ गए इधर बातें करने। आज वही बातें सलमान बट ने की हैं तो लोग वाह वाह करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो एक बड़ा नाम है। इसलिए हम भी वही बातें कह रहे थे जो सलमान बट ने आज कही है। सलमान बट कहते हैं कि भाई साहब, अगर शहनशाह अफरीदी डिसिप्लिन नहीं था तो उसको टीम से ड्रॉप करके किसी दूसरे बॉलर को उसकी जगह मौका क्यों नहीं दिया गया। वो इतना ही बड़ा फन्ने खान बना हुआ था कि वो यूसुफ के साथ बदतमीजी कर रहा है, वो गैरी क्रिस्टन की बात नहीं सुन रहा, वो बाबर आजम के साथ बदतमीजी कर रहा है, वो लड़कों के साथ ग्रुपिंग कर रहा है, उनको कोने में ले जा करके कह रहा है कि भाई साहब जो इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा उस पर आपने अमल करना है, आपने बाबर आजम की बात नहीं सुननी, आपने टीम के प्लान के मुताबिक नहीं खेलना। तो भाई साहब जब वो सारे कांड कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे? आपने उसको बेंच क्यों नहीं किया? आपने उसको बिठाया क्यों नहीं? अबे चल बैठ, तेरे जैसे कई आए और कई निकल गए। या तो ये वजह है या फिर ये वजह है कि उसने कोई कांड किया ही नहीं, वो सारे के सारे मैचेस खेला है, हर मैच में वो टीम का हिस्सा रहा है, और आखिरी मैच तो इवन दो जितवाया भी उसी ने था। जब वो सब मैच खेल रहा था तो आपने उसको बेंच इसलिए नहीं किया कि आपके पास कोई और सटर बॉलर नहीं था, या इसकी वजह कोई प्रेशर था जो आपके ऊपर था कि भाई साहब इसको हर सूरत खिलवाना है, ताकि हम जो है ना वर्ल्ड कप से पहले मरहले से बाहर होने के बाद वहां जाके वावेला कर सकें कि टीम में ग्रुपिंग जो है वो ये कर रहा था, इसकी वजह से टीम नहीं जीती। अगर ये सब कर रहा था तो गैरी क्रिस्टन क्या कर रहा था, बाबर क्या कर रहा था, बाबर रियाज क्या कर रहा था? अगर इनके गिट्टे गोडू में इतना पानी नहीं था तो ये कोच, कप्तान और मैनेजर बने ही क्यों? ये एग्जाम्पल सेट करते ना इसको बेंच पे बिठा के, और कहते कि ले भाई हम देखते हैं तुझे कौन अब मैच खिलाता है। इसको बेंच करते जब तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल के पाकिस्तान ना आ जाता, और पीसीबी को रिपोर्ट देते कि हमें ये प्राइम बॉलर नहीं चाहिए, इस बंदे के वो गैटेस ही नहीं है जो एक प्लेयर में होने चाहिए, इस बंदे का एटीट्यूड ही सातवें आसमान पर है, ये तो खेल ही कप्तानी के लिए रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये खेले तो फिर हमसे ना होती ये कप्तानी और कोचिंग, आप कोई और बंदा रख लो, मगर आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आप उसको मुसलसल खिलाते रहे हैं। डिसिप्लिन आप लोगों ने कायम करना था। अगर आप लोगों से डिसिप्लिन नहीं कायम हो रहा था, आपकी बात प्लेयर नहीं मान रहा था, ग्रुपिंग कर रहा था, तो आपने क्या किया है? या आके कम से कम यही कह देते कि भाई साहब हमारे बस की नहीं है। जब आप एक प्लेयर को, अगर इसने ये सारा कांड किए हैं, उसको लान तान नहीं किया, उसके ऊपर आपने कोई सख्ती नहीं की, उसको मैच के बाहर नहीं बिठाया, तो भाई साहब सारे प्लेयर्स को हौसला मिल गया कि अगर शहीन को कुछ नहीं हो सकता तो हमें क्या होगा। सबको पूछना चाहिए था ना। इसका मतलब तो है ना कि जब बाबर आजम कहते हैं कि मैंने ड्रेसिंग रूम से मैसेज भेजा था अमाद को और इफ्तिखार को कि जाके भाई साहब अब रोटेट करो, स्ट्राइक रन बनाओ, अब बॉलें डक नहीं करनी, अब जो है ना वो डक टक मत खेलो, तो उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? उसका मतलब तो यही है कि शहीन ने कहा कि भाई साहब मैं आपको जो प्लान दे रहा हूँ उसके मुताबिक आपने बैटिंग करनी है, उसके मुताबिक फील्डिंग करनी है, उसके मुताबिक आपने ग्राउंड पे परफॉर्म करना है, नहीं तो भाई साहब आप भी बाहर बैठो। जब सारे आपको पता था इतने हैं तो तीन ही प्लेयर थे ना, आप 15 प्लेयर की टीम लेके गए तो बाकी को क्यों नहीं खिलाया? सवाल है ना, क्यों नहीं खिलाया? आपको ये उसी वक्त इकदाम लेना चाहिए था। जब टीम में डिसिप्लिन पैदा करना हो ना, तो फिर कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। रवि यशवंत कहते हैं कि 2010 की सीरीज थी साउथ अफ्रीका की, तो श्रीशांत जो है ना वो रिजर्व प्लेयर में थे, तो वो नीचे डगआउट में नहीं बैठे हुए थे। तो धोनी साहब ने जब नीचे ऐसे करके देखा, रवि वो किधर है श्रीशांत? उन्होंने कहा श्रीशांत तो ऊपर ड्रेसिंग रूम में मसाज करा रहा है, चंपिंग करवा रहा है। तो उसने कहा भाई साहब इसका फौरी टिकट करवाओ, भेजो बाहर इसको मुल्क से, जाए मिड सीरीज में। इसी तरह डिसिप्लिन कायम होते हैं, और ये डिसिप्लिन की शायद इतनी छोटी सी खिलाफवर्जी नोटिसेबल भी नहीं थी, मगर जब टीम में डिसिप्लिन बनाना हो, जब सब प्लेयर को इक्वल ट्रीट करना हो, जब टीम को टीम बनाना हो, जब देश के लिए खेलना हो, तो ये फैसले करने जरूरी होते हैं। तब आपका पता चलता है कि आपका कप्तान कितनी छोटी छोटी चीजों पर नजर रखता है। आप आज भी पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान की कोई भी वीडियो उठा के देख लें,
उनके किसी भी चेले वसीम अकरम के, वकार यूनुस की वीडियो उठा के देख ले, वो कहते थे कि वो हमें छोटी छोटी चीज़ों पर नोटिस करते थे, वो पकड़ लेते थे, टीम में इतना सख्त डिसिप्लिन बना के रखते थे, और अगर कोई चीज़ हमसे निकल जाती थी, मिस हो जाती थी, तो वो अगले दिन की हाईलाइट में देख के पकड़ लेते थे। इस तरह का कप्तान जो ना वो टीम पे कमांड रखता है। बाबर भाई, आपकी कप्तानी क्या करनी है जब आपके नीचे प्लेयर जो है ना वो आपके अंडर खेलना ही नहीं चाहते, तो उसके पछवाड़े पे लात क्यों नहीं करवाई? आपने क्यों नहीं उससे पूछा? आपने क्यों नहीं कहा अगर आपने इसको खिलाना है तो फिर मैं कप्तानी नहीं कर रहा, मैं बाहर बैठता हूं, आप किसी और से करवा लें। तो लग पता जाता ना कि आपकी गिटे गोडू में भी पानी है। आप कप्तान है टीम के, आपकी बात नहीं मानी गई, आप खुद बेंच पे बैठ गए हैं, इस्तीफा दे दिया, मगर आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ये शहीन ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था तो बाकी सारों ने क्या किया? क्वेश्चन मार्क।